नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर मुलाजमीन में फूट डालना चाहते हैं, मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सरूर नगर जलसे-आम से आरटीसी, जेएसी और सियासी कायदीन का खिताब। शाहराहों के लिए डिफेंस की अराजी, केसीआर की वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात। जारिया साल 1 करोड़ मैट्रिक टन धान की खरीदी का सिविल सप्लाईज का निशाना। 3,327 मराकिज कायम, अक़ल तरीन कीमत फराहम की जाएगी। और मुतवल्ली होने का दावा करने वाले फैसल अली शाह नादर व कीमती अशिया, बकरियों और कुत्ते की फरोख्त के मामले में धोखा देने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आरटीसी मुलाजमीन के दरमियान केसीआर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिटलर के साथ जो हुआ था वही केसीआर के साथ भी होगा। सरूर नगर में आरटीसी जेएसी का समरा भैरी जलसे-आम से सियासी कायदीन ने खिताब किया। आरटीसी जेएसी ने ऐलान किया कि मुतालबात की 100 तक हड़ताल जारी रहेगी। आरटीसी की हड़ताल 26वें दिन में दाखिल हो गई है। सरूर नगर में मुनक्किदा जलसे-आम में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, तेलुगु देशम के सदर एल रमना, सीपीआई के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी, तेलंगाना जना समिति के सदर कोदंडराम के अलावा बीजेपी कायदीन, साबिक अरकान पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी और विवेक ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वथ थामा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर मुलाजमीन को इश्तियाल दिला रहे हैं और उनमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला को चाहिए कि वो मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए आगे आएं। वजीर आला अगर आरटीसी और यूनियनों को खत्म करना चाहते हैं तो उसको हुकूमत में जम कर दे। हम लोग इंतखाबात को बाजू रखकर आरटीसी के तहफ्फुज के लिए ये हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस के कायदीन ने कहा कि आरटीसी हड़ताल की तायीद पूरा तेलंगाना समाज कर रहा है। मुत्तहदा आंध्रा में आरटीसी नंबर 1 पर थी, लेकिन केसीआर के इख्तिदार संभालने के बाद आरटीसी का ये हाल हो गया है। केसीआर की नजर आरटीसी की जायदादों पर है। तेलुगु देशम के एल रमना ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन को डिसमिस करने का हक केसीआर को नहीं है। सीपीआई के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि केसीआर को आरटीसी की तारीख से वाकिफ होना चाहिए। आरटीसी में मरकज का भी 31% का हिस्सा है। यह बात खुद हुकूमत ने अदालत में कबूल की। कोदंडराम ने कहा कि गुज़िश्ता 25 दिनों से पुरअमन माहौल में हड़ताल जारी है। हुकूमत ने बातचीत के लिए तलब करके मुलाजमीन की तौहीन की। उनके साथ कैदियों जैसा सलूक किया गया। उनका कहना था कि प्रगति भवन में केसीआर तनहा हो चुके हैं। उनके पीछे कोई वजीर या एमएलए नहीं है। मादिगा पोराटा समिति के सदर मंदाकृष्णा मादिगा ने कहा कि आखिर में हिटलर की ही हार हुई थी, उसी तरह केसीआर की भी हार होगी। आरटीसी को अगर खत्म किया गया तो केसीआर का खत्म होना भी तय है। इजलास में हड़ताल के दौरान हुई अमवात पर ताज़ियती करारदाद पेश की गई और सीपीआई के साबिक रुकन असेंबली सांबा शिवराव की भूख हड़ताल को कल खत्म करवाने की करारदाद पेश की गई और यह फैसला किया गया कि जुमेरात के दिन 24 घंटे तक मुख्तलिफ डिपोज के पास एहतजाज किया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चारशंबे के दिन एक बार फिर अदालत की समाअत और जुमे को दाखिल किए जाने वाले हलफनामे का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया। अदालत की मुतअद्दिद बार हुकूमत को सरजनिश का भी इजलास में जायजा लिया गया। इस सूरत में दाखिल किए जाने वाले हलफनामे पर पूरी तवज्जो के साथ पेश करने की वजीर आला ने हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि वजीर आला ने हिदायत दी है कि अदालत में जो सवालात पूछे गए उसके जवाब के साथ साथ हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले मुतबादिल इंतजामात और हड़ताल के दौरान चलाई जाने वाली बसों की तादाद की तफसीलात पेश की जाएं।
मालूम हुआ है कि मुतबादिल इंतजामात के तौर पर खानगी रूट्स को मंजूरी देने से मुताल्लिक भी वज़ीर आला ने गौर खौज किया। इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, इंचार्ज MD सुनील शर्मा के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नज़्म व शहरी तरक्यात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए कौमी शाहराह 44 हैदराबाद नागपुर की तोसी, रामागुंडम हैदराबाद रियासती शाहराह के लिए महकमे दिफा की मतलूबा अराजी हुकूमत तेलंगाना के हवाले करने की दरख्वास्त की। हैदराबाद नागपुर कौमी शाहराह के लिए महकमे दिफा की तकरीबन 40 एकड़ अराजी दरकार है। इस पर 11 किलोमीटर फ्लाईओवर राहदारी होगी। इस अराजी के लिए मई 2017 में वज़ीर आला तेलंगाना ने वज़ीर दिफा को मकतूब रवाना किया था। महकमे दिफा की यह अराजी हासिल हो जाए तो इससे नागपुर हैदराबाद के दरमियान शहर का राब्ता मजीद बेहतर होगा। रियासती वजीर ने रामागुंडम हैदराबाद व रियासती शाहराह के लिए 66.37 एकड़ महकमे दिफा की अराजी मतलूब है। अगर महकमे दिफा की ये अराजी इन मकासद के लिए दी जाती है तो इससे इन इलाकों के कंटोनमेंट को भी तरक्की होगी। महकमा सिविल सप्लाईज ने बताया कि इस साल 1 करोड़ मैट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी होगी। सिविल सप्लाईज दफ्तर में सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदरनशीन और कमिश्नर ने अक़ल तरीन कीमत के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। कॉरपोरेशन के सदर M श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस साल ग्रेड A के चावल की अक़ल तरीन कीमत 1,835 रुपए फी कुंटल होगी। आम चावल की कीमत 1,815 रुपए फी कुंटल होगी। खरीफ मौसम की काश की खरीदी के लिए इंतजामात किए गए हैं। 3,327 खरीदी के मराकज कायम किए गए हैं। दूसरी रियासतों से धान की मुंतकिल न हो, इसके लिए चेक पोस्ट भी कायम किए गए हैं। सदरनशीन ने बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों में धान की खरीदी में 318% का इजाफा हुआ है। इस मौके पर सिविल सप्लाईज कमिश्नर अकुन सबरवाल, जो इस ओहदे पर आखिरी दिन खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनका कहना था कि तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मुल्क में मिसाली है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी में रिकॉर्ड कायम किया गया है। 3 करोड़ अवाम को राशन मुहैया किया जा रहा है। धान की कीमत 1-2 दिन में अदा की जा रही है। तेलंगाना के किसान पंजाब के तर्ज पर ज़राई शोबे में आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि कोई भी महकमा एक से नहीं चलता, इसके लिए एक टीम वर्क अहम होता है। మరి తెలంగాణ రాష్ట్రము వచ్చిన తర్వాత ఏ రకంగా రైతాంగం సంతోషపడుతుందని చెప్పడం జరిగిందో మరి దానికి అనుగుణంగానే సాగునీటి ప్రాజెక్టులు తీసుకొని ఈ రోజు మరి పెద్ద ఎత్తున సాగు చేయడం జరిగింది। అంటే ఈసారి గత ఖరీఫ్లో తెలంగాణ స్టేట్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ 40.41 లక్షల మెట్రిక్ టన్ ధాన్యం కొన్నారు। 18-19 ఖరీఫ్లో మీ అందరికీ తెలుసు, 2 సీజన్స్ ఖరీఫ్లో రా ఎక్కువ వస్తాయి, రబీ సీజన్ మోస్ట్లీ బాయిల్డ్ రైస్ ఇతర రాష్ట్రాల కోసం కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు కోసం ఉంటాయి। ఈ ఖరీఫే మన మేజర్ క్రాప్, తెలంగాణలో మేజర్ క్రాప్ ఇంతకుముందు ప్యాడీ ఖరీఫ్। సో గత 18-19 పోయిన సంవత్సరం ఖరీఫ్ సీజన్లో 40.41 lakh మెట్రిక్ టన్స్ కొనడం జరిగింది। ఈసారి అంచనా పరంగా 60 to 65 lakh మెట్రిక్ టన్స్ రావడానికి ఆస్కారాలు ఉన్నాయి। టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆల్మోస్ట్ 90 lakh। वजीर पंचायत एराबली दयाकर राव ने परकाल के आत्माकुर में पुलिस स्टेशन की तामीर नौ इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली, पुलिस कमिश्नर के अलावा दूसरे मौजूद थे। और रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पुलिस महकमे को असरी बनाया है, टेक्नोलॉजी निजाम से आरास्ता किया है, जिसकी वजह से मुलजिमीन को किसी भी हालत में सजा से नहीं बचाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन मुजरिमाना सरगर्मियों को पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लिया था, उस पर काबू पाने में वो कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि बदनवानी करने वाले और लैंड ग्रैबर्स को यह हुकूमत कभी नहीं बख्शेगी। परकाल में मुजरिमाना सरगर्मियों में कमी हुई है। एराबली दयाकर राव ने कहा कि KCR हुकूमत में अवाम महफूज और सलामत हैं, गलती करने वाला कभी भी नहीं बच सकता। CCTV कैमरे की मदद से मुजरिमीन को हिरासत में लिया जा रहा है।
केसीआर हुकूमत में होमगार्ड्स की तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। हुजूरनगर में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले टीआरएस के उम्मीदवार सायदी रेड्डी ने रुकने असेंबली की हैसियत से हलफ लिया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें हलफ दिलाया। इससे पहले सायदी रेड्डी ने उनके हामियों के साथ गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। इस मौके पर वजीर उमूर मुखरना प्रशांत रेड्डी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश्वर रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट लिंगया यादव, रुकन असेंबली के भूपाल रेड्डी के अलावा सैकड़ों कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की सदर की हैसियत से ए जीवन रेड्डी ने जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा काबीनी वज़रा उमूर असेंबली इंचार्ज प्रशांत रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने वजीर आजम और वजीर आला से नुमाइंदगी की है कि कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना किया गया है। जग्गा रेड्डी ने बताया कि हर कैंसर के मरीज का हुकूमत ही मुफ्त इलाज करे। डेंगू बुखार से दवाखाने उबल रहे हैं, उससे ज्यादा खतरनाक बीमारी कैंसर है। इस मर्ज से होने वाली अमवात भी ज्यादा हैं। माशी तौर पर कमजोर आवाम इस मर्ज का इलाज न करवाने से बड़ी तादाद में फौत हो रहे हैं। इस मर्ज का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर मर्ज में अवाम मुब्तला हैं, इसलिए एक खुसूसी स्कीम शुरू करते हुए मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाए। इस सिलसिले में वो वज़ीर आला से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी सदर और मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इस पर हुकूमत को आगे आने की दरख्वास्त करेंगे। प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, इसको भी प्रोजेक्ट समझकर गरीब कैंसर से मुतासरा अवाम का इलाज किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि हर जिले हेडक्वार्टर में कैंसर के मुआयने के लिए मरकज का क़याम अमल में लाया जाए और तमाम कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हुकूमत की मदद से कैंसर के मरीजों का इलाज मुफ्त करने की सहूलत फराहम की जाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि आरटीसी हड़ताल में शिद्दत पैदा हो रही है, उसके बावजूद हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आती। आरटीसी हड़ताल तो खत्म नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द ये हुकूमत का खत्म होने का वक्त आ चुका है। मुलाजमीन को धमकी देने के बावजूद मुलाजमीन अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। अदालत के कहने के बावजूद भी हुकूमत बातचीत के लिए तैयार नहीं है और हड़ताल की तायद करने वालों के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि अदालत ने वाज़ेह तौर पर सवाल किया कि मुलाजमीन को देने के लिए 47 करोड़ रुपए नहीं हैं, इसके बावजूद हुकूमत क्यों खामोश है। यह हुकूमत अदालत की तौहीन करते हुए अदालत को भी गुमराह कर रही है। हुकूमत को अवाम का ख्याल नहीं है। आर्टिकल 226 के तहत अदालत को पूरा अख्तियार है क्योंकि ये अवामी मसला है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। 4000 बस रूट को मंजूरी देने की बात की जाती है। इस मसले को मरकजी हुकूमत से रुजू किया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा कि फिर एक बार मिलियन मार्च होगा। लक्ष्मण ने कहा कि गांधी का बीजेपी से क्या ताल्लुक है। सवाल करने वाले कांग्रेस कायदीन को यह बताना होगा कि सोनिया गांधी का गांधी से क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि नकली गांधी है जो मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन और कारकुनों ने हुकूमत और केसीआर के खिलाफ अनोखा एहतजाज करते हुए अवाम से माफी मांगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मुलाजमीन एक एक करके ये कहते हुए अपनी नाक जमीन पर रगड़कर कह रहे हैं कि केसीआर को वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है, हमको माफ करें, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बाज ने ये अहद किया कि वो अब कभी केसीआर को वोट नहीं देंगे, उन्हें माफ किया जाए। सालारजंग म्यूजियम की तरफ से 14 था 20 नवंबर हफ्ते अतफाल मनाया जाएगा। इन अय्याम में स्कूल्स के तलबा और तलबात के लिए मुख्तलिफ अदबी मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। म्यूजियम के डायरेक्टर ने बताया कि 14 नवंबर को 11 ता 1 बजे दिन उर्दू, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में तहरीरी मुकाबले, 15 नवंबर को इन 4 ज़बानों में तकरीरी मुकाबले
और 16 नवंबर को ड्राइंग के मुकाबले मुनक्किद होंगे। अव्वल दुवम सुवम आने वालों को सर्टिफिकेट, रकमी इनामात के अलावा तरगीबी इनामात भी दिए जाएंगे। तरगीब देने वाले टीचर्स को भी इनामात दिए जाएंगे। ख्वाहिशमंद स्कूल्स अपनी टीमों को रवाना कर सकते हैं। इसके लिए नाम 12 नवंबर से पहले म्यूजियम को पहुंच जाने चाहिए। तेलंगाना में मानसून के गुजर जाने के बाद भी बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। तकरीबन तमाम ज़खायर आब न सिर्फ लबरेज हो चुके हैं, बल्कि फाजिल पानी को समंदर की नजर किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के सबब एक हफ्ते तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर चीदा चीदा बारिश होती रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब बहरे हिंद के जज़ायर मालदीव से बहरे अरब की समत हवा के जज़ायर हो, लक्षद्वीप से केरला के दबाव के तहत तिरुवनंतपुरम के सिंध हवा के दबाव में कमी के असर से दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल तेलंगाना में चीदा चीदा मुकामात पर तूफानी बारिश, बिजली गिरने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। तेज हवाओं के चलने का भी इम्कान है। संगारेड्डी में महकमे एक्साइज इन्फोर्समेंट की टीम ने मनहली मंडल में गांजे की काश्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में लेकर पौधों को जला दिया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनी नरसिम्हलू अपनी अहलिया के खेत में जो 6 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है गांजे की काश्त कर रहा था। महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर मोहन कुमार, रमेश रेड्डी, सब इंस्पेक्टर राजू, हेड कांस्टेबल अलीम और आजम शामिल हैं, एक इतला पर वहां पहुंचकर श्रीनी को हिरासत में लेकर गांजे के पौधों को जला दिया। मस्कोरा गांजे के पौधों की मालियत 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। साबिक मुतवल्ली दरगाह हजरत यूसुफैन फैसल अली शाह को धोखाधड़ी के इल्जाम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नादर व कीमती अशिया के कारोबार करने वाले हमीद अली बेग से फैसल अली शाह ने 15 लाख रुपए की अशिया खरीदी थी, जिसमें 7 लाख रुपए अदा करने बाकी हैं। हमीद अली बेग जब रकम की अदायगी के लिए यानी कि वसूल करने के लिए फैसल अली शाह के मकान पहुंचे तो वो बरहम हो गए और उनकी कमरे में बंद करके पिटाई की। हमीद अली बेग ने इसकी इत्तला अपने दोस्त को फोन पर कर दी। दोस्त ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करा दी। पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए फैसल अली शाह के मकान पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया। इस खबर के फैलने की देर थी कि फैसल अली शाह के कारनामों का कच्चा चिट्ठा भी खुलना शुरू हो गया। उर्स के मौके पर 2,40,000 रुपए की बकरियां मोहम्मद रियाज से खरीदे गए थे, लेकिन फैसल अली शाह ने उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए ही अदा किए थे। बाकी रकम 1,40,000 रुपए अदा करने के बजाय उसे डराया धमकाया जा रहा था। मोहम्मद रियाज को जैसे ही मालूम हुआ कि फैसल अली शाह को गिरफ्तार किया गया है तो वो भी हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने मामले की शिकायत दर्ज करवा दी। और तो और फैसल अली शाह ने कुत्ता भी खरीदा था, लेकिन उसकी भी रकम अदा नहीं की थी। उन्होंने एक शख्स से करीब 2-3 लाख रुपए में कुत्ते को खरीदा और इसकी कीमत अदा नहीं की। उस शख्स ने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस अब इन तमाम मामलात की तहकीकात कर रही है। खदीम मलकपेट पद्मानगर में हाई टेंशन बर्फ की तार के गिरने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 33 केवी हाई टेंशन का बर्फ की तार टूटकर नाले में गिर पड़ा। टूटे हुए तार का हिस्सा एक मकान पर भी गिरा हुआ पाया गया। तार के टूटते ही बरखी मुनक़ते हो गई। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त कुछ ही फासले पर एक शख्स नाले में भैंसों को नहला भी रहा था, लेकिन बरखी मुनक़ते होने से एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा बरखी मुलाज़मीन वहां पहुंच गए और तार को निकाल दिया गया। पद्मानगर है, वायर गिर गया, शार्ट गिरने आया अपन मेरे ऊपर ही गिरने आला बच गया समझो। 9 बजे। बड़ा वायर है वो, क्या है निकाले, देखो खींच के निकाले। 9 बजे। हाँ आप आए हमें गाइड नहीं, घर में यहीं बैठे हुए, नहीं जाना, शार्ट आता बोले तो गाइड नहीं, हम लोग यहीं बैठे हुए। रचाकोंडा पुलिस की तरफ से ब्लड कैंसर से मुतासरा एक तालिबा को 1 दिन का कमिश्नर पुलिस बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक रमिया नामी कॉलेज की तालिबा ब्लड कैंसर का शिकार है।
मेक ए विश फाउंडेशन की तरफ से रमिया की ख्वाहिश को कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस से रुजू किया गया था और इस पर कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने रजामंदी जाहिर की और रमिया को पुलिस की वर्दी फराहम की गई और उन्हें कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में बिठाया गया। मेक ए विश फाउंडेशन ने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा से इजहार तशक्कुर किया है। व्हाइटनर का नशा करने वाले अब कानून की तहवील में भी कानून शिकनी करने लगे हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे अनासुर कानून की बालादस्ती को खातिर में ही नहीं लाते और कानून के मुहाफिज को ऐसे अफराद को काबू में करने में भी नाकाम नजर आते हैं। व्हाइटनर का नशा करने वालों में कानून नाम का कोई खौफ ही बाकी नहीं रहा। हबीबनगर पुलिस की लापरवाही की वजह से लॉकअप में बंद एक शख्स के पास से नशावर शय व्हाइटनर दस्तयाब हुई। बताया गया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नामपल्ली चौराहे के पास दरगाह यूसुफैन के करीब एक नौजवान को गड़बड़ करने के इल्जाम में पकड़ लिया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर बगैर तलाशी लिए लॉकअप में बंद कर दिया। इस पर मुलजिम एजाज के लॉकअप में भी व्हाइटनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लॉकअप में बंद होने वाले एक और शख्स ने पुलिस से शिकायत की कि उससे चक्कर आ रही है। पुलिस ने जब एजाज की तलाशी ली तो उसे एजाज के पास से व्हाइटनर दस्तयाब हुआ। रियासती हुकूमत महकमे पुलिस को असरी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन पुलिस का यह हाल है कि वो लॉकअप में बंद करने से पहले मुलजिमीन की तलाशी ही नहीं लेती। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। केसीआर मुलाजमीन में फूट डालना चाहते हैं, मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सरूनगर जलसे से आरटीसी, जेएसी और सियासी कायदीन का खिताब। शाहराहों के लिए डिफेंस की अराजी, केसीआर की वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात। जारिया साल 1 करोड़ मैट्रिक टन धान की खरीदी का सिविल सप्लाईज का निशाना। 3,327 मराकज कायम, अकल तरीन कीमत फराहम की जाएगी। और मुतवल्ली होने का दावा करने वाले फैसल अली शाह नादर व कीमती अशिया, बकरियों और कुत्ते की खरीद के मामले में धोखा देने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।